हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई तो पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी वेकेशंस हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 8 का, वो चल रहा है चैप्टर 13 विद्युत धारा। और विद्युत धारा में हम देखेंगे कि विद्युत धारा का जो हम मेन है वो पढ़ चुके हैं, और आज हम शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है विद्युत धारा के स्रोत। विद्युत धारा के दो स्रोत होते हैं, विद्युत सेल और विद्युत जनरेटर, जिसको हम जनरेटर कहते हैं, जो अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो केवल विद्युत सेल को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसी में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो विद्युत सेल किसे कहते हैं हम ये देखेंगे। विद्युत सेल बेसिकली होता क्या है, विद्युत सेल में जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि विद्युत सेल में किसको किस में बदलते हैं, तो विद्युत सेल को में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बेसिकली विद्युत सेल होता क्या है, तो देखते हैं ये है विद्युत सेल जो यहाँ पर दिखाया गया है। ये है विद्युत सेल। विद्युत सेल में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक बर्तन लेते हैं, इसमें एक विद्युत अपघट्य भरते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इसमें दो छड़ें डुबोई जाती हैं, इन छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक छड़ पर धनावेश एकत्रित होता है, संचित होता है, जिसको हम जिस पर धनावेश संचित होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जिस पर ऋण आवेश संचित होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। मतलब दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, कैथोड और एनोड, और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब इसमें हम चालक तार को देखिए, विद्युत सेल में क्या होगा, अभी ये सेल है, आपने घड़ी का सेल देखा होगा ना, घड़ी के सेल में भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पीछे गोल आगे गोल गोल सा होता है और एक पीछे होता है। ये विद्युत सेल की संरचना है जो हम अपने घड़ी में सेल डालते हैं, ऐसे ही तो होता है। इसमें क्या होता है कि हम ये जो गोल गोल होता है, इससे अगर हम एक तार लगा दें, इधर से एक तार लगा दें और यहाँ पे हम लगा दें एक बल्ब, तो क्या होगा, ये बल्ब जल जाएगा। जल जाएगा नहीं, वो इसलिए जल जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा। ठीक है, जब हम इन इलेक्ट्रोड्स को इस इलेक्ट्रोलाइट में डुबोते हैं, मतलब इन इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसमें डुबोया, यहाँ पर डुबोया, तो इसमें जो धन आवेश बन जाते हैं और आवेश इन इलेक्ट्रोड्स पर जमा हो जाते हैं। जब इस इलेक्ट्रोड को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो इसमें धारा बहने लगती है। ठीक है, जब धारा बहने लगेगी तो ये जो बीच में जो बल्ब लगा हुआ है वह जल जाएगा। ठीक है, यह है विद्युत सेल की संरचना और कार्यविधि कि इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में डूबे होते हैं, जब इन्हें डुबोया जाता है तो इनमें आवेश हो जाता है, और यह आवेश की वजह से यह इन इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है। जिस पर धन आवेश जमा होता है उसे हम एनोड कहते हैं, जिस पर ऋण आवेश जमा होता है उस पर हम कैथोड कहते हैं। एनोड और कैथोड को जब किसी चालक तार के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें विद्युत धारा बहने लग जाती है, और अगर हम जैसा टॉर्च में होता है, अगर हम उसको जलाते हैं तो बल्ब जल जाता है। ठीक है, अब विद्युत सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ठीक है, देखिए प्राथमिक सेल में क्या होता है कि वह सेल जिसमें पुनः आवेशित नहीं किया सकता। पुनः आवेशित का मतलब है जिनको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि टॉर्च के सेल होते हैं जो कि एक बार ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो गए, क्या उन्हें हम चार्ज कर सकते हैं दोबारा, नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब है वो प्राथमिक सेल है। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब है वह क्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, जो वापस नहीं हो सकती। मतलब एक सेल लिया हमने, वो सेल हमने टॉर्च में डाला, टॉर्च में डाल के वो जल गया और ख़त्म हो गया और हमने उसको फेंक दिया, मतलब वो वापस से चार्ज नहीं हो सकता। तो ये है प्राथमिक सेल। आपने देखे ही होंगे ऐसे सेल तो बहुत होते हैं, घड़ी के सेल हैं वो भी प्राथमिक सेल ही कहे जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल जो बेसिकली होता है वो होता है लेक्लांशी सेल, डैनियल सेल, वोल्टियर सेल, शुष्क सेल, बटन सेल आदि। ये इसके प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। ठीक है, और अभी इसके बाद आता है द्वितीयक सेल। हाँ, एक बात और, प्राथमिक सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलो द्वितीयक सेल में क्या है, द्वितीयक सेल में वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, मतलब चार्ज किया जा सकता है। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ जिसको हम चार्ज कर सकते हैं। देखिए हमारे जो फ़ोन में बैटरी होती है, क्या उसको हम चार्ज कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें देखिए बैटरी में क्या होता है, बेसिकली पहले आप फ़ोन की बैटरी से ही समझिए, ये फ़ोन है हमारा। ठीक है, इसमें बैटरी पड़ी हुई है, हमने क्या किया, इसको करंट लाइट से चार्ज किया। ठीक है, हमने इसे लाइट दी और लाइट से हमने इसको करंट दिया, करंट बोलते हैं बेसिकली इसको, विद्युत में जो चलता है, इसे करंट दिया और करंट से हमने इसको चार्ज किया, मतलब आवेशित किया। बैटरी चार्ज हो गई, हमने इसको यूज़ किया, ये डिस्चार्ज हो गई, मतलब पुनः आवेशित करना पड़ेगा, ये डिस्चार्ज हो गई। ठीक है,
हमने क्या किया, बैटरी को स्विच से चार्ज किया, लाइट करंट से कनेक्ट करके चार्ज किया, ये आवेशित हो गई, ये जो हमने यूज़ किया, फिर डिस्चार्ज हो गई, हमने फिर चार्ज किया, फिर ये यूज़ कर लिया, फिर चार्ज किया, फिर यूज़ कर लिया। मतलब इसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। चार्ज को तो हिंदी में आवेशित बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बार बार आवेशित कर सकते हैं। तो ये जो सेल होते हैं, जैसे कि बैटरी है, फ़ोन की बैटरी है या और भी कोई बैटरी है, उनको जिनको हम आवेशित कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, वो द्वितीयक सेल में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ देखिए, जब हमने इसे करंट दिया, मतलब विद्युत ऊर्जा थी यहाँ पर, ये विद्युत ऊर्जा जो थी यहाँ पे बैटरी को चार्ज किया, मतलब बैटरी में हो गई रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से फिर ये इसने टॉर्च जलाई और इसने बहुत सारी चीज़ें करी, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होकर यूज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर ये विद्युत ऊर्जा ने इसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई और यहाँ पे चार्ज हो गया। मतलब पहले इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक में बदल रही है, फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत में बदल रही है। तो इसमें यही प्रोसेस चलता रहता है और इसमें विद्युत ऊर्जा जो है वो संचित होकर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो ऐसे सेल को हम सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। और इसका उदाहरण है सीसा संचायक सेल और नीले सेल, ठीक है। ये इसके उदाहरण है। इसमें आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है। समझ में आ गया। प्राथमिक सेल में पुनः आवेशन नहीं होता है और द्वितीयक सेल में पुनः आवेशन होता है। जब सेल चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं आवेशन और जब डिस्चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं निरावेशन, ठीक है। ठीक है, और चलिए, तो ये टॉपिक समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका, ये देखते हैं जनरेटर, जो कि हम करेंगे कल कवर। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।